मेरे साथ शशिकांत साहब मौजूद है। सर, जहां पर मेरे रिपोर्टर आनंद पटेल ने अपनी रिपोर्ट खत्म की, उसी से आगे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आनंद ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्या कार्रवाई हो पाएगी, इस पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर उनको शक है। क्या ये इंक्वायरी की जो आपने मांग की है, इसके बाद एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, अगर जो जिम्मेदार हैं वो इस इंक्वायरी के हिसाब से दोषी पाए जाते हैं? मैंने इंक्वायरी की मांग नहीं की, बल्कि मैंने इंक्वायरी ऑर्डर की है। और अगर जैसे पटेल साहब हैं यहाँ पर ही हैं, उनको मेरी रेपुटेशन के बारे में पता है, तो उनको यह भी पता होगा कि आई मीन बिजनेस। अगर मैंने इंक्वायरी मांग की है तो इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाऊंगा। और इसमें एक खैरा साहब ने एक और कमेंट किया था कि शायद ऊपर से निर्देश आए हैं। इस चीज़ को मैं बराबर, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, कोई भी निर्देश जो आने हैं मुझको आएंगे। मुझको पता है कि मुझके पास, मेरे पास ना कोई निर्देश आया है, और मुझे इस बारे का पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे पास कोई निर्देश आएगा भी नहीं, बिकॉज दैट इज द रेपुटेशन दैट आई होल्ड। और मेरी रेपुटेशन के बारे में खैरा साहब को भी पता है। ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि दैट इज द रेपुटेशन दैट यू होल्ड एंड यू मीन बिजनेस। दूसरा सवाल मेरा आपसे सर यहां पर ये होगा, और आप कह रहे हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन या किसी तरह की, जब कोई प्रिजनर जो एक वीवीआईपी है वो जब शिफ्ट होता है, क्या हम सिर्फ समझना चाहते हैं आपके जरिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इस तरह की सिचुएशन ना बनने दे? देखिए, इसमें बात यह है कि पहले बीबी जागीर कौर जो है उनको पटियाला जेल भेजा गया था। हमारी जो पॉलिसी पंजाब में हम अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि जो भी कॉन्विक्ट हैं, जो उनका जो रिहायशी इलाका है उसके पास की नियरेस्ट प्रिजन हाउस जो उसमें रखते हैं उनको। जबकि जो अंडर ट्रायल्स होते हैं उनको हमारी पॉलिसी होती है जहाँ पर कि प्रोसीडिंग्स चल रही है उसके पास रखा जाए, ताकि बार बार पुलिस को समस्या लेने में, मदद लेने में समस्या ना हो। बीबी जागीर कौर को पटियाला से इसी कानून के तहत, इसी जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे जो रूल्स हैं, इनके तहत शिफ्ट किया गया था। और जब शिफ्ट किया जाता है, जेलों का मतलब है कि जेल में प्रिजनर जो है वो सेफ कस्टडी के लिए होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रिजन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कि दिखाया गया था कि कुछ पुलिस वाले जो हैं उनके झुक करके शायद पांव छूने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा मैंने लिया है। और आईजी साहब को जो मैंने हिदायत दी है, जो उनको मैंने चार्टर दिया है जो इंक्वायरी करने का, उसमें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि वो जाकर के देखें। इसके बारे में कोई आईपीसी का ऑफेंस नहीं है, बट हमारा पुलिस का जो मोराल है, पुलिस का हमारा जो जमीर है, वो इस चीज की हमें परमिशन नहीं देता है कि हम झुक कर किसी यूनिफॉर्म में झुक के किसी के पांव छुएं। इसकी भी इंक्वायरी उसमें होगी। और इसमें यह बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि बीबी जागीर पंजाब की हर जेल में, हर जहां कैदी रखे हुए हैं, हर बैरक में कम से कम 2 पुराने टाइप के 18-18 इंच के टीवी लगे हुए हैं। पर जहां बीबी जागीर कौर रखे गए हैं वहां पर ना तो कोई टीवी है जिसके बारे में दिन भर न्यूज उठती रही, वहां पर ना ही कोई एसी है जिसके बारे में कोई बात उठती रही। इस बात को मैंने बार बार सुपरिंटेंडेंट से चेक किया है, और उनकी बात को चेक करने के बाद क्रॉस चेक करने के लिए मैंने वहां पे अपने आईजी साहब को भेजा है, वो विल गिव मी ए कंफर्म रिपोर्ट कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है। ये था उस दिन का प्रोग्राम। उस दिन इसी प्रोग्राम मैंने इस बात का वादा किया था कि जिस दिन भी ये इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी मैं वापस इस इशू पर प्रोग्राम करूंगा। आपने शशिकांत जी को सुना, उन्होंने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूं हु मीन्स बिजनेस। मैंने ये इंक्वायरी ऑर्डर की है, मैंने हिदायत दी है आईजी साहब को कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि पुलिस का मोराल, क्योंकि एलिगेशन ये लग रहे थे कि पुलिस वालों ने झुककर बीबी जागीर कौर के पैर छुए, पुलिस के मोराल को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मेरे साथ शशिकांत साहब नहीं है इस प्रोग्राम में, लेकिन मेरे साथ ज्यादातर लोग उस दिन के शो के यहां पर मौजूद है। मेरे साथ आज भी इस प्रोग्राम में नीलम कटारा जी मौजूद हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिरोमणि अकाली दल के ओमकार सिंह थापर साहब मौजूद है। मेरे साथ सुखपाल खैरा साहब मौजूद है जो कि लीडर है पंजाब कांग्रेस के। मेरे साथ गौतम कौल साहब आज मौजूद है जो कि फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर है पुलिस के, दिल्ली पुलिस में बहुत लंबे अरसे से उन्होंने काम किया। और अविनाश राज खन्ना साहब मौजूद है जो कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद है पंजाब से। अब आप लोगों से मैं वक्त ले रहा हूं, माफी चाहूंगा आपसे पहला सवाल पूछने से पहले, अब जो आज की इंक्वायरी रिपोर्ट है जो साफ साफ इस बात को कह रही है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला, वो एक डेरा की नेता है इसलिए उनको सिक्योरिटी के लिहाज से उनकी गाड़ी को अंदर जाने दिया गया, इन सब को जरा समझिए कि आज जो क्लैरिफिकेशंस दिए जा रहे हैं और उस दिन जो घटना हुई थी उनके बीच की तस्वीर क्या है।
The IG's report says that superintendent has said that the BB had arrived at that particular place around 12 o'clock in the night. It was quite dark all around. District police was there, but they were not in substantial number. As such, because of security considerations, he had permitted BB's vehicle inside the dairy. The very first day when I had announced that my IG will go to Kapurthala, I sent the IG off to Bathinda so that people thought that he was not going to go to Kapurthala, but he reached Kapurthala jail late in the night by surprise. I wanted that to be surprise inspection. He checked that, he could not find anything objectionable there. Everything was there as per the jail manual. He checked up. Indeed, the stuff had entered the outer gate, but it had gone on the left-hand side where the residential premises are there. He had seen the thing installed in the residence of one of the employees, taken his statements, he's got the cash receipts, he's got all the papers. He says that under section 476 of the prison manual, he has the right to permit the interviews to take place anywhere within the premises of the jail. Interviews can take place even in the hospital and even in the barrack or any other place within the prison house. That is what the section says. This is the plea that has been taken up by the superintendent. Along with that, again, he has quoted the same letter of the security wing that she has the threat. You have not seen the mulaqat ghar where mulaqats take place. There's lots of rush, people are pushing each other and everything. And so he says that that particular reason was again yet another reason in security considerations that he permitted the interview under his personal supervision. जांच रिपोर्ट तो आ गई है। हालांकि डीजी जेल कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन जिस तरह रिपोर्ट में वीआईपी ट्रीटमेंट पर सफाई दी गई है, उसे देखकर किसी तरह की कार्रवाई की गुंजाइश तो नजर नहीं आती। चंडीगढ़ से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। उस दिन के शशिकांत जी को इसी न्यूज पॉइंट प्रोग्राम में आपने सुना और आज आप शशिकांत जी को इसी न्यूज पॉइंट प्रोग्राम में सुन रहे हैं। मेरे साथ नीलम कटारा जी, खैरा साहब और ओमकार सिंह थापर साहब मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस दिन शशिकांत जी जिस तरह से बात कर रहे थे, आपको क्या उनकी टोन आज बहुत क्लैरिफिकेशन भरी नहीं समझ में आ रही? डेफिनेटली मैं उनको जानती नहीं हूँ बहुत, मगर डेफिनेटली देयर इज डिफरेंस टोन में बिल्कुल फर्क है। उस दिन उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हमारे साथ कि आई मीन बिजनेस, एवरीबॉडी नोज अबाउट माय रेपुटेशन, और आज की टोन में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सफाई दी जा रही है आईजी के कॉन्डक्ट को लेकर। बहुत गार्डेड है, बहुत गार्डेड है, बहुत गार्डेड है। खैरा साहब, उस दिन आपने कहा था, आपने ये बात रखी थी इस प्रोग्राम में कि लीपापोती हो जाएगी, एक तरह का कवर अप हो जाएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि साहब इंटरव्यूज कैन टेक प्लेस। तो हमने उस दिन ये इस प्रोग्राम में सवाल उठाया था कि क्या बीबी जागीर कौर के लिए दरबार लग रहे थे। अभी दरबार इंटरव्यू में कैसे कन्वर्ट हो गया और कौन सा इंटरव्यू हो रहा था, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। विज्ञान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने फॉलो अप किया एक एक्शन को, और आज जो रिपोर्ट आई है, हमने उस दिन बोल दिया था कांग्रेस ने कि दिस इज ए आई वॉश। हमको इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, क्योंकि जेल्स मिनिस्टर मिस्टर सरवंत सिंह जो हैं, वो जब पहली विजिट करते हैं पंजाब में मिनिस्टर बनने के बाद, वो कॉन्विक्ट को मिलने जाते हैं जेल में, बीबी जागीर कौर को, जो 5 साल के कॉन्विक्ट है, एंड बाहर निकल के बोलते हैं, जब उनसे पूछते हैं मीडिया वाले कि डिश जारी है, मुलाकातें हो रही हैं, संडेज को पांव लग रहे हैं। हालांकि डिश का भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये रेजिडेंशियल एरिया में जा रही थी, उसकी रसीद है, वो मेरी समझ में आता है। नो, मिनिस्टर क्लैरिफाइड इवन बिफोर, जब वो बोल रहे हैं कि पांव छूना बुरी बात नहीं है, वो डेरे के हेड हैं, और वो गाड़ी में अंदर जा रहे हैं, ही अब्सॉल्व्ड हर ऑफ ऑल द चार्जेस। जब मिनिस्टर ने ही उनको अब्सॉल्व कर दिया, छोड़ दिया, तो इन बेचारे डीजीपी जेल्स और डीजी और आईजी प्रिजन्स का क्या मैंने इस इंक्वायरी का। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.